कुछ चीजें हैं जो कि पूछी जा सकती है और हम स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड ही है। शार्क टैंक पे जितनी कंपनीज आती हैं वो सारी की सारी कंपनीज जो है वो या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, पीवीटी एलटीडी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का मतलब ये होता है दैट द शेयर्स ऑफ दीज कंपनीज आर प्राइवेटली हेल्ड, which means that these companies, the shares of these companies are not publicly available or you have not gone public with respect to these shares. आप public नहीं गए हो इन shares से related। ये private limited companies होती हैं। तो जितनी भी कंपनीज आती हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने कंपनी के लिए पैसा रेज करने आती है। अब आप बोलोगे पैसा कैसे रेज कर सकते हो? पैसा प्राइवेटली ही रेज करते हो। प्राइवेटली रेज करने का मतलब ये है, मेरी कंपनी है, माई कंपनी इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड। XYZ प्राइवेट लिमिटेड में आई ओन 100% इक्विटी ऑफ माई कंपनी, 100% इक्विटी मेरे पास है। आप मुझसे बोलो कि हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमें आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो व्हेन यू इन्वेस्ट ऑन इन द आइडिया स्टेज, आप जब आइडिया स्टेज में इन्वेस्ट करते हो, इसको कहा जाता है सीड मनी। दिस इज टर्म्ड एज सीड मनी। ये सीड मनी है। यहां पे आपको बीज खरीदने का पैसा मिलता है, सीड मनी। बेयर मिनिमम पैसा 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, बस 5-10 लाख रुपए कंपनी के लेवल पे बहुत कम पैसा होता है। यू गेट 5 lakhs, 10 lakhs, दैट इज कॉल्ड सीड मनी। इस सीड मनी के अवज में आप इन्वेस्टर के हाथ में क्या देते हो? आप इन्वेस्टर के हाथ में इक्विटी देते हो। यू गिव इक्विटी इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। So when you talk about seed money, that is something which is very very small that is given to you. अब इसके बाद जब ये सैपलिंग बनती है, मतलब बीच से वो कुछ निकलता है और ये सैपलिंग बनती है, उसके बाद जो है एक एंजल राउंड होता है। एक एंजल आपके जीवन में आता है, परी की तरह कोई इन्वेस्टर आपके जीवन में आता है और आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देता है। ये एंजल राउंड, फर्स्ट राउंड को भी एंजल राउंड कहा जा सकता है, लेकिन हम इसमें सेकंड को बोलेंगे। एंजल राउंड होता है, आपको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, आइडिएशन स्टेज से ऊपर है। तो एंजल राउंड भी एक तरीके से ये है कि मुझे एक आइडिया है, उस पर अगर कोई सामने वाला पैसा लगा रहा है एक आइडिया पे तो बहुत बड़ी बात है भाई। ऐसे तो हर इंसान के पास 100 आइडिया आते हैं रोज के हिसाब से, किस किस में पैसा लगाओगे? तो आइडिएशन स्टेज पे पैसा लग रहा है, एंजल राउंड। तो ये एंजल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इस एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको पैसा मिलता है और जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, उन पैसों से ये जो सैपलिंग है ये बड़े होके एक पौधा बनती है। इट टर्न्स इनटू अ प्लांट। जब ये प्लांट बनता है तब इसको और पैसा चाहिए होता है। तो अब आता है वीसी फंडिंग मैकेनिज्म, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग मैकेनिज्म, वीसी फंडिंग। वीसी फंडिंग जो होती है वो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होती है। वीसी इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। वो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी में हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो कि स्टडी करते हैं किन किन कंपनीज को इस पॉइंट के बाद सपोर्ट करना चाहिए, मतलब किन किन कंपनीज पे इस पॉइंट के बाद पैसा लगाना चाहिए जिससे वो और ग्रो करें। दे शुड बी एबल टू ग्रो मोर। सो दिस इज समथिंग विच वीसीज आइडेंटिफाई। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। जब वेंचर कैपिटल उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो वेंचर कैपिटल जो पैसा लगाते हैं वो पैसा उनका अपना नहीं होता, वो पैसा होता है HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का, जिन लोगों के पास सरप्लस पैसा है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कहां इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट करने का एक जरिया ये भी है कि आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसी कई सारी वीसी फर्म्स हैं, देयर आर मल्टीपल वीसी फर्म्स। वो वीसी फर्म्स क्या करती है, वो 100 लोगों से पैसा लेंगी, 100 लोगों से मान लीजिए 10 करोड़ रुपया रेज करेंगी और वो 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगी 50 स्टार्टअप्स में। वो 50 स्टार्टअप्स में से 5 चलेंगे, 45 फेल हो जाएंगे। जो 5 चलेंगे वो आपको बाकी 45 जो फेल्ड है सब पर रिटर्न दे जाएंगे, आगे पीछे सब चीजों का। उसके बाद जब ये जो पौधा है ये और बड़ा होता है तो इस स्टेज पे और बड़ा फंड आता है जिसे कहा जाता है PE फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड। ये और बड़ा फंड होता है, इसके पास और डीप पॉकेट्स होती है। ये मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करता है। सीरीज सी, सीरीज ई, $150 मिलियन, $200 मिलियन, $500 मिलियन, ये उस तरीके से इन्वेस्ट करता है प्राइवेट इक्विटी फंड। ये आपकी कंपनी को हेल्प करता है कि आप एक पेड़ बनाओ इस चीज का, आप इस लेवल तक पहुंचो। और जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो फिर आप क्या करते हो? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यू डू वन IPO। तो एक कंपनी की जो लाइफ है वो शुरू होती है एक बहुत बेसिक जर्म, एक आइडिएशन स्टेज से, इसको एंजल राउंड कहा जाता है। ये एंजल राउंड के बाद जब आप कुछ रिजल्ट दिखाने लगते हो तो फिर वीसी फंडिंग राउंड आता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है। वीसी फंडिंग के बाद PE फंडिंग राउंड आता है जो और बड़ा होता है, और उसके बाद तो पब्लिक के सामने चलेगा, फिर तो कोई अंत ही नहीं है। पब्लिक में तो वैसे ही करोड़ों लोग बैठे। अगर 1 करोड़ लोग जो है 100 रुपए भी इन्वेस्ट करें तो भी आपके पास 100 करोड़ रुपए आ गए बैठे बैठाए, जो बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी। सो दिस इज समथिंग वेयर यू कैन रेज मनी। Zomato has raised thousands of crores via this pure logic, and there are many more startups that have raised so much money because of this particular stage. तो जब आप शार्क टैंक देखते हो तो शार्क टैंक में जो इन्वेस्टमेंट होती है
वो बेसिकली इस राउंड की इन्वेस्टमेंट होती है। वो सारी कंपनीज छोटी होती हैं। कंपनीज क्या फंड मांगने आती है? 25 लाख, 50 लाख, बहुत हुआ तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए। ये जो है छोटा राउंड माना जाता है। ये वीसी राउंड नहीं है। वीसी 1 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करता। वीसी इन्वेस्ट करेगा कम से कम 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़। तो उसके लिए आपको 50 करोड़ तक पहुंचना पड़ेगा। 50 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको उतना रेवेन्यू चाहिए, उतना प्रॉफिट चाहिए, या उतना आपको बढ़ा हुआ जो है वो लॉजिक चाहिए। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टेज पे शार्क्स इन्वेस्ट करते हैं, और इसी पर्टिकुलर स्टेज पे जितने भी आइडिएशन स्टेज वाले हैं इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी इन्वेस्ट करता है। देयर आर सो मेनी वीसी फर्म्स जो कि इस लेवल के बाद आती है, जो इन सबको सपोर्ट करना चाहती है। सिकोया है, केकेआर है। केकेआर इज एक्चुअली प्राइवेट इक्विटी। सिकोया इज अ वेरी बिग फर्म। स्टेडफास्ट है, टेमासेक है, मासायोशी सोन जो ओयो के इन्वेस्टर है वो है। उन्होंने एनवीडिया का अपना स्टेक बेच दिया था। एनवीडिया का नाम सुना है आपने? जो अब एआई में काम कर रहे हैं। एनवीडिया का इनफैक्ट अभी स्टॉक काफी गिर गया है। तो एनवीडिया में इन्वेस्टर थे, एनवीडिया का स्टेक बेच के किसी और कंपनी में लगवाया। आज अगर वो स्टेक होता तो स्टेक की वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स होती। सो ही हैज इन्वेस्टेड इन मैसिव कंपनीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ही सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योर्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट लगाया जाता है। इन्वेस्टमेंट जब लगाया जाता है वो प्रॉफिट को देखते हुए नहीं लगाया जाता। वो लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव विजन की आने वाले टाइम में इस कंपनी का पोटेंशियल क्या है। प्रॉफिट उस कंपनी का पोटेंशियल नहीं है। उस कंपनी का पोटेंशियल है यूजर बेस, उस कंपनी का पोटेंशियल है कस्टमर बेस, उस कंपनी का पोटेंशियल है स्केल, कितना स्केल कर सकती है। जोमैटो रोज के हिसाब से लाखों यूजर्स ऐड करता है। स्केल ही तो है वो, दैट इज स्केल। करोड़ों यूजर्स यूज कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और करोड़ों लोग यूज करेंगे। उसके बाद होते होते जोमैटो के और प्रोडक्ट्स देखो, जोमैटो डिस्ट्रिक्ट, जोमैटो वेज, जोमैटो ये, जोमैटो वो, हर चीज में इतना ज्यादा वो आ गया है। तो ये स्केल होता है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। यू डोंट इन्वेस्ट पर्टिकुलरली इन प्रॉफिट्स। आप अगर शार्क्स के ही सारे स्टार्टअप्स को देखें, वो 90% स्टार्टअप्स लॉसेस में है। इनफैक्ट 100% स्टार्टअप्स लॉसेस में है, अगर एक को छोड़ दो, क्योंकि वो स्टार्टअप नहीं है। सारे स्टार्टअप्स नुकसान में चल रहे हैं, और भारी नुकसान में चल रहे हैं। 50 करोड़ का लॉस, 100 करोड़ का लॉस, 150 करोड़ का लॉस, 200 करोड़ का लॉस। इतना लॉस कौन कर सकता है? एक दुकान पे बैठा हुआ लाला तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको तो कहीं से पैसा बरसता हुआ दिख नहीं रहा है। वो लॉस वो ही कर सकता है जिनको ऐसी प्रोफेशनल कंपनी से सपोर्ट मिलता है। तो ये कंपनी सपोर्ट इसलिए करती है लॉसेस को, क्योंकि ये एम कर रही है कि आप इतना बड़ा कस्टमर बेस बना लो। तो कस्टमर बेस जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो इकट्ठे आप जरा सी फीस भी चार्ज करोगे तो आपके 5 साल का नुकसान 1 साल में निकल आएगा। इस वजह से ये पहले 5, 7, 10 साल तक लॉसेस खा सकते हैं, ताकि उस कंपनी की डिफेंसिबिलिटी बने, वो खूब बड़ी बन जाए। जोमैटो इतनी बड़ी बन गई है, उसकी डिफेंसिबिलिटी इतनी हो गई है कि आज वो 2 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस को 10 रुपए कर दिया उसने 1 साल के अंदर अंदर, और प्रॉफिटेबल हो गई। उसको प्रॉफिट दिखाना होता है, प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा देता है। सीधी बात, मैंने तो ये ऑब्जर्व करा है। उसको जब प्रॉफिट दिखाना होता है, प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा देता है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 7 से 8, देखते ही देखते 7-8 महीने में जोमैटो में आप आज ऑर्डर करें तो प्लेटफॉर्म फीस 10 रुपए ले लेते हो। अरे हम डिलीवरी चार्ज अलग से दे रहे हैं, हम जीएसटी अलग से दे रहे हैं, हम उसके ऊपर जो तुम्हारा फीडिंग इंडिया कैंपेन जो तुम बच्चे की शक्ल बना देते हो उसके नाम का और 1-2 रुपए दे रहे हैं, उसके ऊपर तुम प्लेटफॉर्म फीस भी चार्ज कर लो। हैंडलिंग चार्ज, अरे भैया जब तुम खाना डिलीवर कर रहे हो तो हैंडल ही करोगे ना, मेरे हाथ में ही दोगे और कहां दोगे? तो हैंडलिंग चार्ज क्या होता है? हाँ, आज तक समझ ही नहीं आया मुझे हैंडलिंग चार्ज। हैंडल तो करोगे, हवा में थोड़ी आएगा, ड्रोन से थोड़ी आ रहा है। हाँ, हैंडलिंग चार्ज दुनिया की सबसे बड़ी बकवास, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। हाउ डू यू अप्लाई दोस थिंग्स? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है, ये कॉन्सेप्ट्स अब 20 स्कूल से ही आते हैं। उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट लागू कर दिया, बस पैसे निकलवाओ आप क्लाइंट से किसी भी तरीके से। ले दे के एक चीज बची थी, वो भी उसने ऐड कर दी, वेज मोड के 2 रुपए अलग से लगा दिए, और वो हटाने पड़ गए उसे सेम डे पे। वेज मोड मतलब वेजिटेरियन होना एक श्राप है, क्योंकि आपने वेज मोड ऑन कर दिया तो उसके 2 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं डिलीवरी के। ये जोमैटो ने अभी पिछले हफ्ते किसी ने पॉइंट आउट करा ट्विटर पे, तो इंस्टेंटली जो है फाउंडर ने उसका रिप्लाई करके उसे रोल बैक करा।